आज हम आपके सामने एक और बड़ा जेन्युइन मसला लेकर आए हैं। खासकर मैं जब भी किसी सोशल मीडिया पे आता हूं तो जेन्युइन मसला कोई मसला या अपना कोई पर्सनली मैटर लेके नहीं आता हूं। एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट होने के नाते से सबसे पहले 2-4 दिन पहले एक मैटर में लेके आया, वो भी जेन्युइन था। आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने उसके ऊपर कमेंट वगैरह सब करके बताया कि क्या वो चीज़ सच थी या नहीं थी जो हो रहा था, जिसके ऊपर पहले बात की। आज मैं आपको बताता चलूँ कि बड़े अफसोस की बात है, आपने देखा होगा पिछले 2 महीने से बिजली के जो बिल है, खासकर बिजली के गांव देहात में दूर दराज जो है वो 500, 550, 528 ये हम बिल साथ लेकर आए। ये आवाम बेचारी साथ आके खड़ी है। बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल कई बार जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से भी इस चीज़ के ऊपर हमने गुजारिश की और जनाब तहसीलदार साहब से भी गुजारिश की, जनाब पीडीडी के एक्सीएन साहब से भी और जेई हजरात से भी ये गुजारिश की कि हम लोगों ने ये पूछा कि आप हमें ये बताएं कि गांव देहात में 530 रुपये की बिजली कहाँ इस्तेमाल होती है। उन लोगों ने कोई इतनी बड़ी मशीनरियाँ नहीं रखी हैं, कोई आटा निकालने वाली चक्कियाँ नहीं रखी हैं, या हर घर में वॉशिंग मशीन फ्रिज वगैरह अवेलेबल नहीं है कि जिसकी वजह से इतना ये लोग कर रहे हैं कि इन्होंने बिजली के किराए को जो है 120 से लेकर सीधा 550, 530 पे रख दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है, जब उनकी कोई रैली होती है, कुछ होती है, उसमें वो ये बात करते हैं कि हमने गैस को कम कर दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से आवाम से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो भी इस चीज़ को समझे। इन्होंने एक तरफ गैस को 50 रुपये या 100 रुपये कम किया, दूसरी तरफ ये जो है बिजली को सीधा 300 रुपये लेकर चले गए। एक चीज़ हमें 50 रुपया कम देकर दूसरी चीज़ पे हमारे से ये जो है 300 रुपया फालतू ले रहे। आप बताओ कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जा रहा है। अगर गवर्नमेंट एक तरफ से 50 रुपये गैस कम कर देगी, उससे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमें ये बिजली जो हर घर में इस्तेमाल होती है, गांव में, देहात में, शहर में, हर जगह इस्तेमाल होती है। खासकर अगर सिटी में 500 रुपया आएगा, उसका हम मानते हैं जी गर्मी आई है, कोई वॉशिंग मशीन को यूज़ करेगा, किसी ने कूलर करना है, किसी ने फ़ैन करना है, आ सकता है। लेकिन ये बात हम ये जो है ये गाँव देहात की कर रहे हैं। ये बिल हैं कुछ जो है ये पंचायत चकरेड़ा बांडी का मकान के, ये कुछ बिल जो है मैं ये आपको बताता चलूँ, ये सब्जियाँ के, ये आप देखिए छम्मर, ये आप दिखाने की कोशिश कीजिए। ये बिल जो है ये छम्मर का है, ये आया है 520 रुपये। क्या छम्मर में 520 रुपये की बिजली इस्तेमाल होती है? ये जो बिल है ये साथरा का, ये गली पिंडी का, ये आप देखिए 528 रुपये ये आया है। आप देखिए उसी तरह ये जो बिल है ये बांडी का मकान का, ये 527 रुपये का आया है। लिहाजा मैं आपके चैनल के माध्यम से जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से ये चीज़ कहना चाहता हूँ और जनाब एक्सीएन साहब से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जनाब एक्सीएन साहब और जितने भी महकमा पीडीडी के सीनियर ऑफिसर हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर बताएं कि ये इतने बिल क्यों आ रहे हैं, किस वजह से इतने बिल आ रहे हैं, ये लोग कहाँ से इतनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब के नोटिस में एक चीज़ लाना चाहता हूँ कि जनाब जब से यहाँ पे आए पुंछ के अंदर बड़ा अच्छा काम हो रहा है। मेरी जनाब से ये गुजारिश है कि मैक्सिमम हम लोग जो गाँव देहात के लोग हैं, वो गरीब लोग हैं बेचारे, वो ये चीज़ बिल्कुल एफर्ट नहीं कर सकते। इससे तो गवर्नमेंट एक काम करे कि अपने से हर इंसान को जो है वो मीटर लगा के दे, क्योंकि ये हर इंसान ये भी नहीं एफर्ट कर सकता कि 3000 4000 का जो है वो मीटर लगाए। अगर गवर्नमेंट को इतना ही लगता है कि बिजली की चोरी इतनी हो रही है गांव देहात में कि जिसकी वजह से ये इतने बिल आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से हर घर में जो है वो मीटर लगा के दे और उस मीटर में पता चल जाए कि हम लोग कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं और कितनी बिजली की चोरी करते हैं। क्योंकि महकमा बिजली के लोगों का हर टाइम यही कहना होता है कि ये बिजली की चोरी करते हैं जी, इसकी वजह से इनके इतने बिल आते हैं। लिहाजा मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, हमारे लोगों का यहाँ पे इकट्ठे होने का यहाँ पे यही मकसद था कि खासकर हम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया तक और गवर्नर इंतजामिया तक ये चीज़ पहुँचाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। खासकर भाजपा सरकार बड़े बड़े दावे करती है जो सेंटर में बैठी है। इस टाइम आपने देखा है कि इलेक्शन का सिस्टम भी चल रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि अगर वाकई ही उनको इतना प्यार था जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, तो उन्होंने ये कुछ नहीं करना था। एक तरफ उन्होंने 50 रुपये गैस कम किया, दूसरी तरफ 120 रुपये जो बिजली का बिल आ रहा था, 150 रुपये ये आ रहा था, उसको सीधा 550 रुपये लेके चले गए। हमारे लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारे लोग भी ये चीज़ समझ नहीं रहे अपने माइंड में कि 50 रुपया गैस का कम किया, दूसरी तरफ से वो 350 रुपया लेके जा रहे हैं हमारी तरफ से बिजली का। क्योंकि गैस तो कम से कम आज के दौर में भी अभी तक भी हर घर में गैस इस्तेमाल नहीं होता होगा, रखा होगा हर आदमी ने। कई लोग ऐसे होंगे कि आज के दौर में उनके घर में एक गैस सिलेंडर जो है वो भरा हुआ 1 साल भी निकाल देता होगा। जो लोग पीछे रहते हैं लकड़ियां वगैरह इस्तेमाल करते हैं, क्यों जी, ये बात है ना। लेकिन बिजली आज के दौर में हर घर में बिजली है। कोई घर ऐसा नहीं है
जहाँ पे बिजली नहीं है। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर गवर्नर इंतजामिया से और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से ये मोर्दबाना गुजारिश है कि वो महकमा PDD के जितने भी सीनियर लोग हैं उनको ये हदायत दें, वो सबसे पहले लोगों को ब्रीफ करके ये बताएं कि उन्होंने किस वजह से ये इतना जो है वो बिजली का बिल जो है वो पहाड़ के ऊपर लेकर रख दिया है, गरीब आवाम के ऊपर जो है इतना बोझ डाल दिया है। गरीब आवाम बिल्कुल ये एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वाकई गवर्नमेंट को लगता है कि इतना कुछ है, इतना बिल आएगा, तो फिर गवर्नमेंट मेहरबानी करे, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि गवर्नमेंट आए, अपने पोल तारें वगैरह जो है वो खाड़ के ले जाए। ये क्यों भाई आप इसके लिए तैयार हो? अगर 550 रुपया बिल आता रहेगा तो आप लोग इसके लिए तैयार हो? गवर्नमेंट आए, पोल खंबे उखाड़ के ले जाए, आपका कोई एतराज नहीं? सुन लीजिए जी आप, ये बात जो है गवर्नमेंट तक पहुँचनी चाहिए। ये लोग बेचारे तंग हैं, गरीब लोग हैं, किसी की दिहाड़ी लगती है, किसी की नहीं लगती है। उसने घर में बच्चा भी स्कूल में पढ़ाना है, उसने घर में राशन भी खाना है, वो कहीं आगे पीछे जाएगा, उसने गाड़ी का किराया भी देना है, सब कुछ उसने घर का सिस्टम चलाना है। अगर एक तरफ 550 रुपया अगर बिजली का बिल आ जाएगा तो ये लोग बिल्कुल उसको जो है वो एफर्ट नहीं कर सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से ये मोर्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ को गवर्नर इंतजामिया के नोटिस तक पहुँचाएँ और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे बता रही है, उनके दावे जो हैं वो बिल्कुल खोखले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक वो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक चीज़ पे 10 रुपये काम करती है, दूसरी चीज़ पे यहाँ से हमारे लोगों से 200-300 लेकर वही उनको 2000 वापस दी, हमने ये ज़मीन की किस्त दी। ओ भाई, अब हमारे लोगों से हमें पैसा लेकर देते हो, कोई हमारे पे एहसान नहीं करते। हमारे यहाँ के जो मुलाजिम हैं उनसे आप लाखों के हिसाब से आप टैक्स लेते हो, कोई हमारे पे एहसान नहीं करते। इससे पहले भी जो सरकारें आई वो भी देती आई, चलो किसी ने कम दिया, 100 दिया, 200 दिया, देते आए। आपने ये कोई एहसान नहीं कर दिया कि आप बार बार कहते हो कि हमने ये चीज़ की है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश है कि खासकर ये जो बिजली का सिस्टम इन्होंने धर्म से भरम मचा के रखा है, जो किराया जो है 120 से लेकर 450, 550, किसी जगह 600 भी आ रहा है, इसको जल्द से जल्द ये वापस उसी जगह पे लाएं जो 120-130 रुपया जो है गाँव देहात के इलाकों का बिल आ रहा था। अगर उसके लिए नहीं करेंगे तो अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से मीटर वगैरह लगाने के लिए है अवेलेबल तो वो लगा दे, हम लोग तैयार है। अगर वो चीज़ नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा तो फिर गवर्नमेंट आए, ये अपने जो उन्होंने खंबे तारे वगैरह लगाई हैं ये गवर्नमेंट अखाड़ कर ले जाए। क्यों भाई आप तैयार हो? किसी का कोई एतराज तो नहीं होगा। आप देख लीजिए कि ये लोग बिल्कुल जो है परेशान है, जिसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि हमारी बिजली के खंबे तारे वगैरह उठा के ले जाए, क्योंकि ये बेचारे किराया पे नहीं कर सकते। अब एक मजदूर आदमी है, ये बेचारा मजदूर आदमी है, अगर इस महीने में ये पे नहीं करेगा, अगले महीने में वो डबल बनकर इसके पास आ जाता है, वो बोझ ही नहीं इसका रहा। ये अपने बच्चों को देखेगा, अपने घर का और सर्कस चलाएगा, या बिजली का जो बकाया बैलेंस है वो मकाएगा। कैसे मकाएगा जब इसके ऊपर बोझ से बोझ बढ़ता जाएगा? इसलिए जो पुराना किराया था गाँव देहात में आ रहा था, अब वो जो है दोबारा मुकर्रा किया जाए। अगर वो मुकर्रा नहीं किया जाता तो गवर्नमेंट ये करे कि वो अपने बिजली के जो तारे वगैरह है वो आगे खाड़ के ले जाए, या तो अपना मीटर लगा के दे हर इंसान को, क्योंकि हर ये गरीब लोग हैं बेचारे, ये नहीं इतना एफर्ट कर सकते कि 3000 का मीटर खरीद कर लगाएंगे। या तो फिर उस मीटर लगा के दे, उसमें पता चल जाएगा कि गाँव देहात के लोग कितनी बिजली चोरी करते हैं, उसमें सारा सामने आ जाएगा। अगर वो चीज़ नहीं है तो लास्ट बार मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से भी कि वो हमारी इस चीज़ को गवर्नर इंतजामिया के नोटिस में लाएं और सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस में लाएं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट खोखले दावे कर रही है वो सब उनके खोखले दावे, वो बिल्कुल कुछ नहीं है। मैंने आपको बार बार यही बताया कि एक तरफ वो एक चीज़ पे 10 रुपये कम करते हैं, दूसरी पे वो 50 रुपया फालतू ले लेते हैं। हमारी आवाम को पता नहीं चलता, हमारी आवाम को वो बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि ये जो बिजली का मसला है, ये बिल हमारा पुराना मुकर्रा होना चाहिए, 130-40 रुपये था। अगर वो नहीं होगा तो हम आइंदा भी इसी तरह प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों भाई? या तो फिर एक काम करे कि गवर्नमेंट अपने पोल जो खंबे वगैरह हैं ये अखाड़ कर ले जाए, हम लोग वही पुराने ज़माने में वही चिमनी वगैरह तीनी वगैरह से जुगाड़ कर लेंगे। चलो अगर कोई एफर्ट करता हुआ तो वो सोलर वगैरह के लिए करेगा। अगर नहीं करेगी गवर्नमेंट तो फिर ये लोग मजबूर होकर सड़कों पे निकलेंगे, क्योंकि इनके पास सड़कों पे निकलने के बिना तो काम नहीं है। अब भाजपा ने तो काम रखा है कि जो बेचारा सड़कों पे निकलेगा उस पर भी PSA लगाना, या उसको भी प्रेशराइज करना, या ED या दूसरे लोगों के छापे डालना। भाई हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं ED वगैरह के लिए। बिल्कुल आप देखिए ये छोटे छोटे कपड़े वगैरह लगाएं, आप ED डालो, हमारे ऊपर जो मर्जी डालो, लेकिन हमारी आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि जो बिजली का बोझ आपने डाल के रखा है हमारे ऊपर, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों भाई? आप इस चीज़ के लिए तैयार हो? अगर गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं वापस लेगी, ये बिल वापस नहीं करेगी तो आपका आगे गवर्नमेंट से क्या कहना है, ज़रा बताएं। यही कहना है कि वो अपनी तार और पोल जो है वो इकट्ठे कर लें। हम गरीब लोग हैं, हम इतना नहीं दे सकते। आपने सुन लिया कि ये आम इंसान भी, आपका क्या कहना है? यही हम सब आपका सबका यही कहना है। अगर किराया दोबारा मुकर्रा नहीं होगा, हर इलाका जात में आके
मैं जेई साहब जो है उस इलाके के या एक्सीएन है वो अपना काम करें कि अपने बंदों को लगाएं, पोल और खंबे जो है वो उखाड़ के ले जाएं। हम किराया देने के लिए इतना जो है वो नहीं कर सकते, इतना किराया दे ही नहीं सकते। ये किराया बहुत बड़ा किराया है। अगर पुराना किराया मुकर्रा होता है तो वो ठीक है, अगर वो मुकर्रा नहीं होता तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो है वो हमें लगा के दे मीटर वगैरह, उसमें पता चल जाएगा। अगर वो चीज़ भी नहीं है तो बिजली जो खंबे हैं तारे वगैरह वो खाड़ के ले जाएं। जनाब की मेहरबानी होगी। लास्ट बार हम डिप्टी कमिश्नर साहब से ये चीज़ कहना चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट इंतजामिया तक ये चीज़ पहुँचाएँ, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ और महकमा पीडीडी के आला ऑफिसरों तक ये चीज़ पहुँचाएँ और उनसे ये जवाब तलब करें कि आप बताएं कि अचानक आपने 130 रुपये से 550 रुपये के ऊपर लेकर ये बिल जो है क्यों स्टॉप किया, क्या वजह थी? क्या गवर्नमेंट के खजाने में इतनी कमी हो गई थी पैसे की? गवर्नमेंट को पता है कि बिजली हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ से हम पूरा करेंगे, क्योंकि उनको पता है अब लोक अदालत भी खत्म हो गई है, लोगों ने पैसे देने ही देने किसी भी हालत में। कोई सूद से लेकर देगा, कोई किसी जगह से लेकर देगा, कोई किसी जगह से लेकर देगा। गवर्नमेंट ने अपने खजाने को भरने के लिए गरीब लोगों के ऊपर इतना बोझ डाल दिया। ये गरीब लोग बिल्कुल इतना बोझ जो है वो एफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं है। मैं लास्ट बार आपके चैनल के माध्यम से यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारा ये जो बिजली का मसला है, इसका जो पुराना बिल जो है वो मुकर्रर किया जाए। अगर वो नहीं होगा तो फिर बराए मेहरबानी करके महकमा पीडीडी के लोग आएँ, बिजली के खंभे और तारे वगैरह ले जाएं। चलो हम टीनी चिमनी वगैरह पे जो भी जैसे भी होगा, इससे पहले जैसे चलते आए हम अपनी गुजर कर लेंगे, लेकिन हम इतना ये जो है किराया जो है देना एफर्ट नहीं कर सकते। शुक्रिया।